एकेडमी में खुश आमदीद। प्राइमरी क्लासेस के ग्रेड 2 में जनाब हमारी जो जीके में लर्निंग चल रही है यूनिट नंबर 5 लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हम लिविंग थिंग्स पढ़ चुके हैं। लिविंग थिंग्स को किन चीज़ों की जरूरत होती है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम नॉन लिविंग थिंग्स करेंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, जैसे कि शूज़ है, स्टोन है, सन है, हिल है, क्लाउड्स हैं। ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये नॉन लिविंग थिंग्स कहलाती है। नॉन लिविंग थिंग को ना फूड की ज़रूरत होती है, ना वाटर की ज़रूरत होती है, ना एयर की ज़रूरत होती है। ये जिस जगह होती है जैसे होते हैं, लेकिन हमें इनकी ज़रूरत होती है क्योंकि हमें वाटर की ज़रूरत होती है, सन की ज़रूरत होती है, हमें क्लाउड की ज़रूरत होती है। इंसान जो है नॉन लिविंग थिंग के साथ मिलकर एक अपना लाइफ सर्कल या लाइफ साइकिल बनाता है। ठीक है। नेचुरल एंड ह्यूमन मेड मटीरियल। अच्छा, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड मटीरियल का मतलब ये होता है कि नेचुरल वो चीज़ जो हमारे पास नेचुरली जो अल्लाह ने हमें दी है, जैसे कि सूरज है, सन इंसान नहीं बना सकता, ये हमें अल्लाह ने दिए। मून अल्लाह ने हमें दिया है, हम नहीं बना सकते। और इसके अलावा क्लाउड अल्लाह ने बनाए, हम नहीं बना सकते। और ह्यूमन मेड जैसे कि ये मार्कर है, ये ह्यूमन बना सकता है, ये ह्यूमन बना सकता है। तो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं ह्यूमन मेड। ठीक है। हम अपनी ज़मीन में कुछ चीज़ें देखते हैं जो कि नेचुरल होती हैं, नेचुरल मटीरियल से बनी होती हैं, जिसको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जो नेचुरल चीज़ें ये बनी होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्स। जैसे कि वाटर है, एयर है, फॉरेस्ट है, एनिमल्स हैं, ये सब क्या है? ये हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब इसके बाद आ जाती है ह्यूमन मेड चीज़। ह्यूमन सी, पानी, दरिया, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज कहलाती हैं। अच्छा, ह्यूमन मेड में आ जाती है जैसे पेंसिल है, हैमर है, या कोई भी चीज़ जो इंसान बनाता है वो ह्यूमन मेड कहलाती है। ज्वेलरी है, ये आपको जो भी ज़रूरत की चीज़ जो आप खुद बना सकते हो वो ह्यूमन मेड कहलाती है। अच्छा, देयर आर मैनी मेड मटीरियल मेड बाय ह्यूमन, जैसे कि ये बॉटल देख रहे हैं आप, गिलास देख रहे हैं, कॉम देख रहे हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये सब कौन बनाता है? ये सब ह्यूमन बनाते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस क्या होती है? क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारी ज़रूरत होती है, हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फूड हमारे लिए ज़रूरी है, फ्यूल यानी पेट्रोल है, एनर्जी है, वो हमारे लिए ज़रूरी है। इसके अलावा मटीरियल जो प्लांट से हमें मिलता है वो नेचुरल मटीरियल्स कहलाते हैं। अच्छा, वी यूज द सेम मटेरियल टू मेक डिफरेंट थिंग। हम जो है डिफरेंट मटेरियल यूज करते हैं, उनसे हम डिफरेंट थिंग्स बनाते हैं। यानी सेम चीज़ अगर हम एक मटेरियल लेते हैं, अगर हम वुड लेते हैं तो वुड से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। वुड से हम फर्नीचर बना सकते हैं, वुड से हम पेपर बना सकते हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ें एक चीज़ से बना सकते हैं, एक मटेरियल से। लेकिन वुड हमारे पास क्या है? वुड नेचुरल है, लेकिन वुड से हमने खुद से चीज़ें बनाई हैं जो ह्यूमन मेड हो जाते हैं। वुड तो प्लांट से हमें मिला, प्लांट हमने ग्रो किया, छोटा सा प्लांट लगाया, उसको वो बड़ा हुआ, बड़ा दरख्त बना, फिर उस दरख्त को कट जाता है, मतलब कुछ ऐसा हो जाता है कि उस दरख्त को हम कट कर देते हैं, तो उसकी जो वुड होती है उसको हम इस्तेमाल में लेते हैं और उस वुड से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। खिलौने बनाते हैं, बैट बनाते हैं, स्पोर्ट्स चीज़ें बनाते हैं, डोर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, और फिर उसके अलावा उससे पेपर भी बनता है। ठीक है। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक भी ह्यूमन मेड मटेरियल है। प्लास्टिक से हम प्लास्टिक बॉटल्स बना रहे हैं, प्लास्टिक बैग्स बना रहे हैं, प्लास्टिक के पॉट्स बनाते हैं, प्लास्टिक के बहुत सारी चीज़ें, टॉयज बनाते हैं। इसी तरह गिलास जो शीशा है, शीशे से भी हम बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, गिलास बन रहे हैं, आपके बहुत सारे यूटेंसिल्स, बर्तन बन रहे होते हैं, ग्लास से हम विंडो बना रहे होते हैं। कुछ चीज़ें जो हमने बताएंगे कि वुड से हम मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं। इसी तरह हम अगर प्लास्टिक की देखें तो प्लास्टिक से हमें बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और इसके साथ साथ अब हम जो है वो ग्लास देखते हैं, यानी शीशा, ग्लास से हम ग्लास विंडोज़ बना सकते हैं, मिरर लगाते हैं अपने घरों में, जिससे हम देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्लास के पॉट्स, बर्तन, यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं। तो प्लास्टिक एंड ग्लास के जो मटेरियल्स होते हैं, और प्लास्टिक भी क्या है? ये ह्यूमन मेड मटेरियल में आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा नेचुरली में ऑयल और ग्लास जो है ये नेचुरली होते हैं। और कहाँ सैंड होते हैं? लुक एट दिस पिक्चर। अब आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि इसमें एक वुडन पिक्चर है, एक एल्युमिनियम पिक्चर है और एक प्लास्टिक पिक्चर है। ठीक है। दीज आर मेड ऑफ प्लास्टिक, मेटल एंड वुड, यानी कि एक वुड का है स्पून है, एक मेटल का है और एक प्लास्टिक का है। तो ये सारी क्या है? ये सब चीज़ें ह्यूमन मेड बनी हैं। और ह्यूमन मेड इन नेचुरल चीज़ों से हम बहुत सारी ह्यूमन मेड बनाते हैं। जैसे ग्लास क्या है? ये ग्लास एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन हम इस ग्लास से हम बहुत सारे आइटम बनाते हैं, बहुत सारी थिंग्स बनाते हैं जो ह्यूमन मेड कहलाती है। ठीक है। इसके साथ ही मैं अब इस क्लास का एंड करती हूँ, लेकिन आपने बच्चों इस चैप्टर को स्टडी करना है, रीड करना है, ताकि आपके और अच्छे से समझ में आ जाए। तो पेज नंबर 27, 29, 28 और 30 आपने इसकी स्टडी करनी। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी एक्सरसाइजेस कराऊंगी। ठीक है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इजाजत दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।